नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूँ रामरूप शर्मा और आज की जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ वो रिजल्ट और कैंसिलेशन ऑफ एग्ज़ाम के बारे में डिक्लेयर करने आया हूँ। 100% जो सीबीएसई का जो नोटिस है, यानी कि cbse.nic.in पर जो सर्कुलर आया हुआ लेटेस्ट जो फाइनल डिसीजन हुआ है। और आपको एक बात जानकारी मैं और दे दूं कि ये जो फाइनल डिसीजन है ये केवल कंट्रोलर ऑफ सीबीएसई ने नहीं किया है, यानी कि भारद्वाज जी का डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन भी कोर्ट का डिसीजन है। ठीक है ना। कोर्ट ने ये जो एग्जाम पेंडिंग एग्जाम थे वो कुछ पेरेंट्स की रिट पिटीशन के बेस पर उन्होंने ये निर्णय दिया है, यानी कि डिसीजन निकाला है। वो आप ध्यान से सुन लें कि जितने भी एग्जाम जुलाई में होने थे, यानी कि आपने देखा होगा एक महीने पहले मैंने भी डेट शीट डाली थी, 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में 12th क्लास के जो बचे हुए एग्जाम थे और साथ के साथ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो एग्जाम थे जो किसी वजह से वो एग्जाम नहीं हो पाए थे। आपको याद होगा, है ना, हिंसा दंगा वगैरह ऐसी चीजें जो हुई थी उसकी वजह से जो नहीं हो पाए थे उनकी डेट शीट बन गई थी। तो ये जो एग्जाम है वो पूरे के पूरे एग्जाम कैंसिल कर दिए। सीबीएसई ने डेट शीट दे दी थी, लेकिन कुछ पेरेंट्स ने, बहुत सारे पेरेंट्स ने इस पर रिट पिटीशन डाली थी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने जो है ये डिसीजन दिया है। और डिसीजन सबको मान्य होना ही था, ये निश्चित रूप से बिल्कुल सही है। तो जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं पोखरियाल जी, उन्होंने ये डिसीजन डिक्लेयर कर दिया और एग्जाम कंट्रोलर ने भी ये डिसीजन डिक्लेयर कर दिया सीबीएसई बोर्ड ने कि भाई ये एग्जाम नहीं होंगे। और ये भी डिसीजन डिक्लेयर कर दिया कि ये जो रिजल्ट है वो 15 जुलाई को आ जाएगा, 15 जुलाई तक आ जाएगा, यानी कि और भी जल्दी आ सकता है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा कम रह गया। सारी आंसर शीट की चेकिंग हो चुकी है, मार्क्स अपलोड हो चुके हैं, सीबीएसई बोर्ड में सब कुछ पहुंच चुके हैं। अब जो बचे हुए एग्जाम का फंडा था वो ही, उसी वजह से एग्जाम का रिजल्ट जो है डिक्लेयर होना मुश्किल हो रहा था। ठीक है ना। तो उसके लिए अब सबसे पहले तो मैं आपको इसी का एक ऑप्शन और बता दूं कि इसमें कोर्ट ने एक जगह और बनाई है। वो कह रहे हैं हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग, सीबीएसई अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट डिक्लेयर कर देती है, लेकिन अभी फिर भी जो एग्जाम नहीं हुए और कोई भी स्टूडेंट या जितने, चाहे 10th क्लास का है चाहे 12th क्लास का है, वो अगर एग्जाम देना चाहता है तो वो एज एन इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकता है। और वो जो इम्प्रूवमेंट की जो डेट शीट है वो कोरोना के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, जितनी जल्दी कब सही हो जाता है उसके अकॉर्डिंग ये एग्जाम करा लिया जाएगा। ध्यान रखना है ये जो एग्जाम है वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम की तरह से होगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट की तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा। पिछली सालों में जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम है वो नेक्स्ट ईयर के मार्च में दिया जाता था, लेकिन अब ये जल्दी से जल्दी हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कोरोना के स्प्रेड और उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जो एग्जाम नहीं हुए तो उनका रिजल्ट कैसे बनेगा, सीबीएसई ने क्या नॉर्म्स दिए वो आप ध्यान से समझ लें। तो सबसे पहला तो मैं इस चीज को तो बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि जो ऑल इंडिया बेस पर जो 10th क्लास के एग्जाम थे जिसमें कंप्यूटर या 1-2 एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था, उनका रिजल्ट जो है एग्जैक्टली उनके बोर्ड की परफॉर्मेंस के बेस पर बन जाएगा, सीधा सीधा बोर्ड की परफॉर्मेंस एक्यूरेटली, क्योंकि उनके बाकी सब एग्जाम हो गए थे। अब इसी में ही 10th क्लास के नॉर्थ ईस्ट जो दिल्ली है वहां पर बहुत सारे एग्जाम रह गए थे, तो उनका जो एग्जाम है वो बोर्ड की परफॉर्मेंस के साथ साथ में उनके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स के एवरेज के अकॉर्डिंग बचे हुए जो सब्जेक्ट है उनमें मार्क्स उनके लग जाएंगे। ठीक दोबारा से ध्यान से आप इस बात को सुन लें कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो उन सब्जेक्ट के मार्क्स, जो सब्जेक्ट के पेपर नहीं हुए उनके मार्क्स जो बोर्ड की परफॉर्मेंस है साथ के साथ इंटरनल असेसमेंट की जो परफॉर्मेंस है जो स्कूल द्वारा बोर्ड को दे दी गई है वहां पर उसके अकॉर्डिंग उनके मार्क्स लग जाएंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं 12th क्लास में। 12th क्लास में थोड़ा सा झमेला है, उसे आप ध्यान से समझिए। 12th क्लास में उन बच्चों के जिनके बोर्ड के पेपर 4 या 4 से ज्यादा पेपर हो चुके थे, ज्यादातर 85-86% बच्चे ऐसे हैं जिनके बोर्ड के पेपर 4 या 4 से ज्यादा हो चुके थे, यानी कि 1 या 2 पेपर उनका बचा हुआ था।
तो उनका जो क्राइटेरिया है उसे आप ध्यान से समझे। वो जो 4 पेपर या 5 पेपर हुए हैं उनमें से बेस्ट 3 पेपर लिए जाएंगे, उनके मार्क्स लिए जाएंगे, उन मार्क्स का एवरेज निकाला जाएगा और वो एवरेज मार्क्स बचे हुए सब्जेक्ट में रख दिए जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को ऑब्जेक्शन, कुछ पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन है कि भाई हमारे जो पहले पेपर हुए थे वो इतने अच्छे नहीं हुए थे, अगले आने वाले जो पेपर थे वो अच्छे, हमसे हमारे इससे बेटर हो सकते थे, पॉसिबल भी है। भाई मान लो कुछ सब्जेक्ट थे जहां पर उन्होंने 70-80% की तैयारी की थी, कुछ वो सब्जेक्ट थे जिनकी तैयारी 90+ थी, तो वहां पर उन बच्चों को दिक्कत हो सकती है। तो उसका जो है उसका इन्होंने दूसरा जो ऑप्शन रखा है वो ये रखा है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप रिजल्ट हमें बना ले दीजिए इसी तरीके से, और आप अपना पेपर इंप्रूवमेंट की तरीके से जल्दी बोर्ड आपको करा दिया जाएगा। इंप्रूवमेंट नाम है, इंप्रूवमेंट की तरीके से ट्रीट किया जाएगा, लेकिन पेपर जल्दी हो जाएंगे, कोरोना के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, अब दूसरी जो कंडीशन है कि अगर वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स, जिनके पेपर 3, 4 या 4 से ज्यादा नहीं हुए, 3 पेपर हुए उनके, ठीक है ना, तो उनके लिए क्या कंडीशन रखी गई है कि उनका बेस्ट 2 लिया जाएगा, बेस्ट 2, और फिर उनका एवरेज निकाला जाएगा, बेस्ट 2 का एवरेज, और वो मार्क्स आपके बचे हुए सब्जेक्ट में रखे जाएंगे। उनके लिए भी यही ऑप्शन है कि वो इंप्रूवमेंट की तरह से अपना एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और अब एक कंडीशन आ जाती है कि भाई जिनके मार्क्स, जिनके पेपर 2 भी नहीं हुए या 2 ही हुए, तो उनका जो बचे हुए क्वेश्चन पेपर, बचे हुए जो सब्जेक्ट है, उनके मार्क्स उनके इंटरनल असेसमेंट के बेस पर दिए जाएंगे। तो ये पूरा क्राइटेरिया है जो मैंने सीबीएसई का क्राइटेरिया आपको समझाया है। इसे अमल जरूर करें, सभी बच्चों को इसे सेंड करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। और अब मैं धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ चलता चला जा रहा हूँ, और कोर्स में पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल पर लेके आने वाला हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।